नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। भाजपा और कांग्रेस के नेता पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। फोकस है प्रदेश की जनता को अपने पाले में करके चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना। 2023 के चुनाव में क्या होने वाला है ये समय ही बताएगा, लेकिन पिछले चुनावी आंकड़ों में कई तथ्य छिपे होते हैं। ऐसा ही एक तथ्य है कि प्रदेश में 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन सत्ता परिवर्तन में 119 सीटों के मतदाताओं की भूमिका अहम रही है। ऐसा इसलिए है कि प्रदेश में 60 सीटें ऐसी हैं जिन्हें भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां से उसका हारना काफी मुश्किल रहा है। इसी तरह कांग्रेस के गढ़ वाली 21 सीटें हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार को हराना चुनौती है। अब ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ 119 सीटों पर तय करेगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। आइए अब इन सीटों के बारे में विस्तार से जानते हैं और इस सियासी सवाल के जवाब को समझते हैं। किसी एक पार्टी को एक सीट पर लगातार 6 से 2 बार जीत मिली। इस आधार पर उस सीट को पार्टी का गढ़ मानते हुए 1972 से 2018 तक के 11 चुनावों में 200 विधानसभा सीटों पर जीत हार का विश्लेषण किया, जिसमें 60 भाजपा तो 21 सीटें कांग्रेस के लिए फिक्स मानी गई। 11 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार बाली में भाजपा को लगातार 6 और पाली में 5 बार जीत मिली। नागौर, संगानेर, रेवदर, राजसमंद, उदयपुर, लाडपुरा, झालरापाटन, खानपुर, भीलवाड़ा, राजगंज मंडी, सोजत, व्याबर और फुलेरा में 4 बार, सूरसागर, भीनमाल, कोटा साउथ, बूंदी, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर और आसिंद में 3 बार, जबकि 33 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। जोधपुर की सरदारपुरा सीट से कांग्रेस को 5 बार जीत मिली। इस सीट से वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। बाड़ी सीट पर 4 बार जीत दर्ज की। इसी तरह झुंझुनू, बागीडोरा, सपोटरा, बाड़मेर, गुड़ामालिनी, फतेहपुर में कांग्रेस ने 3 बार जीत का परचम लहराया। डीग कुमेर, सांचौर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपूतली, सरदार शहर समेत 13 सीटों पर कांग्रेस को लगातार 2 बार जीत मिली। वैसे भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 95 से 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दी, जबकि कांग्रेस को 91 से 101 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य को 3 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। बता दें कि साल 2018 में भी बीजेपी 73 सीट पर थी और कांग्रेस 100 सीटों पर थी। खैर, बची 119 सीटें प्रदेश की सरकार तय करती है। यहाँ के मतदाता पार्टी और विधायक दोनों को ही बदलते हैं। क्षेत्र के मुद्दे, जाति, चेहरा और प्रत्याशी की सक्रियता को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार बदलेगा ये ट्रेंड? विधानसभा चुनाव में कब क्या होगा ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। मतदाता कभी भी अपना रुख बदल सकता है और किसी भी पार्टी के पाले में जा सकता है। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वह दोबारा सरकार बनाएगी। राजस्थान इतिहास बदलेगा। ऐसे में हो सकता है कि इस बार के चुनाव में कुछ अलग ही ट्रेंड देखने को मिले। फिलहाल चुनाव आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में एक फेज में वोट डाले जाएंगे। 200 विधानसभा सीटों वाली राजस्थान विधानसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए सूबे की जनता 23 नवंबर को मतदान करेगी। चुनावी नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा। आपका इस पर क्या सोचना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।